हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, शिक्षा जगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, खास करके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड। कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि बहुत से जगह अभी काउंसलिंग बची हुई नहीं हुई, आगे प्रक्रिया कब होगी या भर्ती नई कब आएगी। तो इससे रिलेटेड दोस्तों नवीन चयन से संबंध में एक आदेश जारी हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोगों के प्रश्न के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसकी मत करिएगा। और सेकंड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अब हर महीने होगी परीक्षा। कहाँ का इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, तो जितने भी नए चयनित होने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में या जो टीचर्स हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नामांकन से अधिक हैं कर्मचारी। तो ये भी देखेंगे दोस्तों, कई इन्फॉर्मेशन है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं एक एक करके तीनों इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से दोस्तों ये इसका जो है कार्यालय वहाँ से जारी हुआ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये अनुस्मारक है, यानी कि दोस्तों इससे पहले ये लेटर जारी हो चुका है, लेकिन इस पे जो है कर्मचारी जो जिला स्तर पे कार्य करना चाहिए था नवीन चयन के संबंध में, उसको नहीं किए है। तो इसलिए दोस्तों ये पुनः जो है लेटर जारी किया गया है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, और ये कब प्रकाशित हुआ दोस्तों, इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, 5 अप्रैल 2024। और यहाँ पे दोस्तों ये किस विषय से रिलेटेड है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक हो गया और भी जितने कर्मचारी होते हैं, नवीन चयन हो गया, पदस्थापन हो गया, संविदा के संबंध में दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोग देखेंगे यूट्यूब पर कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मात्र एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड हर एक जो है दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच में मैं लाने का प्रयास करता रहता हूँ। बाकी आप लोग देखेंगे तो केवल और केवल आपको ये बताएंगे कि इस ज़िले में वैकेंसी आई है, कैसे भरना है, क्या करना है, बस उतना ही दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद उसकी काउंसलिंग कब होनी है, किस प्रकार से होनी है, कब ज्वाइनिंग है, उससे उनको कोई भी लेना देना नहीं रहता। तो ये एक मात्र चैनल है, इस चैनल से जुड़े रहिए। जो भी नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच में लाता रहूं। तो चलिए देख लेते हैं आगे दोस्तों क्या इसमें चीज़ें कही गई है। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दोस्तों इस चीज़ को कहा गया महोदय महोदया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ से है, आप लोग देखें तो अनुबंध की कार्रवाई 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुए सूचना राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। खेद का विषय है कि आप द्वारा अद्यतन सेवा अनुबंध की कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें कहा गया था कि जितने भी चीज़ें नवीन चयन हो गया और भी जितनी चीज़ें हैं वो 15 फरवरी तक आपको कंप्लीट कर लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। इसके लिए दोस्तों फिर से एक डेट दी गई है, आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 8 अप्रैल 2024 बताया गया। और यहाँ पे आप लोग देखें तो निर्देशानुसार सेवा अनुबंध की नियमानुसार कार्रवाई तत्काल पूर्ण कराते हुए सूचना 8 अप्रैल 2024 तक राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसमें दोस्तों यही चीज़ कही गई है कि अभी तक जो चयन नहीं हुए उनका चयन जल्द से जल्द हो और उसको आगे बढ़ाया जाए, जो नवीन चयन होना उसको भी कराए। और ये दोस्तों 8 अप्रैल तक इसमें डेट भी दी गई है। तो आने वाले समय में अप्रैल तो दोस्तों आप लोग देखेंगे 8 अप्रैल बीत चुका है। अब आने वाले समय में दोस्तों आप लोग देखेंगे जो वैकेंसीज रुकी हुई हैं, काउंसलिंग होना है या हो चुका है, आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी है, उसमें दोस्तों देखेंगे आप लोग जल्द से जल्द होगी चीज़ें। और जो नई भर्ती है दोस्तों नए सत्र में, उसको भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन्फॉर्मेशन। तो हम सोचे कि आप लोग के बीच में इसको 100% शेयर करें, जिससे कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि काउंसलिंग कब होगी, कब ज्वाइनिंग होगी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अब देख सकते हैं आप लोग कि इसमें बाकायदा नोटिस जारी करके दोस्तों ये चीज़ें पूछी गई है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अब आप समय देखेंगे आने वाले समय में तो ये चीज़ें
जल्द से जल्द पूर्ण कराने का प्रयास जो है जिला स्तर पे होगी। और कोई इन्फॉर्मेशन दोस्तों यदि मुझे मिलेगा तो मैं प्रयास करूँगा आप लोग के बीच में उसे अपने चैनल के माध्यम से लाने का प्रयास करूँगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों गोरखपुर की है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अब हर महीने होगी परीक्षा। ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। परियोजना कार्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दृष्टिगत लिया गया है दोस्तों ये निर्णय। और इसमें दोस्तों ये भी चीज़ कहा गया है, आप लोग यहाँ पे देखें तो कहा गया है समय से पूरे होंगे पाठ्यक्रम और स्कूल बनाएंगे पेपर और संरक्षित होंगी कापियाँ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इससे जो है छात्र जो होते हैं उनका जो है अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण विकास हो सकेगा अधिक एग्ज़ाम प्रतिमाह लेने से। अब चीज़ें इसमें और क्या कही गई है दोस्तों, आप लोग यहाँ देखें तो कहा गया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की अब हर महीने परीक्षा होगी। इससे जहाँ विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पठन होगा वहीं समय से पाठ्यक्रम भी पूरे हो सकेंगे। अब दोस्तों इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, यदि आप लोग यहाँ से देखें तो कहा गया कि छात्रा द्वारा एक ही मासिक परीक्षा पुस्तिका बनाई जाएगी जिसे मूल्यांकन उपरांत सुरक्षित रखा जाएगा। यह भी तय किया जाएगा कि मासिक परीक्षा के अंकों को बालिकाओं की शैक्षिक प्रोफाइल में अंकित किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में समय समय पर होने वाले निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी की भी इस परीक्षा पर नज़र रहेगी। तो जो भी शिक्षिकाएँ बनने जा रही हैं इससे चीज़ें से अलर्ट रहिए, चीज़ें हैं आपके विद्यालय से ही रिलेटेड है, किस प्रकार से क्या करना है। हो सकता है आपके ज़िलों में भी इस तरीके का सूचना जारी हो, आपको भी इस चीज़ों को करना पड़े। तो ये इन्फॉर्मेशन था दोस्तों गोरखपुर से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों तीसरा इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा जो कि प्राथमिक विद्यालय से रिलेटेड ही है। आप लोग यहाँ पे देखिए कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी मथुरा। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8 अप्रैल 2024। और इसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे कि छात्राओं का जो नामांकन है वो काफ़ी कम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और कर्मचारियों का जो संख्या है दोस्तों यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। तो इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि जो छात्राओं की संख्या है काफ़ी कम है, इस चीज़ को बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो। जो नया सत्र स्टार्ट हो रहा है 2024-25 और इसके लिए दोस्तों ये प्रयास किया जा रहा है कि जो जितने भी छात्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करें, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें और जिससे वो पढ़ लिख कर एक तरीके से अपना और अपने परिवार का भी इसके माध्यम से विकास कर सके। क्योंकि शिक्षा ही दोस्तों एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से आप स्वयं और अपने परिवार का जो है वो विकास कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहता रहता हूँ कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गया जहाँ पे दोस्तों इतनी अच्छी सुविधाएं होती हैं, इसके बावजूद भी लोग एडमिशन वहाँ पे नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा जब सरकार सुविधाएं दे रही है तो उसका लाभ उठाया जाए और काफ़ी कम नामांकन है उसको प्रेरित किया जाए। छात्राओं को जो आपके अगल बगल के जो रहते हैं जो पढ़ते नहीं हैं उनको प्रेरित किया जाए विद्यालय जाने के लिए, भेजे जाने के लिए, जिससे वो अपना विकास कर सकें और कुछ शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में कुछ सीख सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों और काफ़ी कम संख्या नामांकन जो छात्र हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन से दोस्तों आप लोग के मन में यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।